नमस्कार साथियों, खोजराम ऐस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरएएस का पेपर जो आपका हुआ था 2 फरवरी के दिन, उस पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन लेकर मैं यहाँ पे आपके सामने आ चुका हूँ। और इस डिटेल्ड सॉल्यूशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा आरएएस के एग्जामिनेशन का। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी सॉल्यूशन आरपीएससी की वेबसाइट पर दिया गया है हम लोग उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। और किसी किन्हीं किन्हीं कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जिनमें डाउट्स थे बच्चों को, उनको भी यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर दूंगा किन किन में आपको डाउट्स है और किन किन में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कई सारे बच्चों की ये भी समस्या थी कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करेंगे आप लोगों के लिए। एंड इम्पॉर्टेंटली, अगर किसी क्वेश्चन में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा कि यार इस क्वेश्चन में चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जैसा कि पूरा पूरा थंबनेल आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन आपने देख ही लिया होगा, तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस का बताने वाला हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो धैर्य बनाए रखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो यहाँ पे पूरे के पूरे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएंगे, क्योंकि पूरे 150 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि भाई रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन जो कि सीधे क्वेश्चन है, जिनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, तो उनको हम जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे और बहुत ही फास्ट स्पीड में हम ये क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि देखिए पेपर आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। तो मैं इंग्लिश में इस पूरे के पूरे पेपर को लूंगा और इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पे पढ़ूंगा। सिमिलरली आप हिंदी के क्वेश्चन भी साइड में देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है कि क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, उसकी तरफ नजर डालते हैं। द 4 सेगमेंट्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ज्वाइंस द फॉलोइंग सिटी। अब यहाँ पे आपको सिटीज दे रखी है, तो देखो यार दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कौन कौन सी 4 सिटीज है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर के पोर्शन में आती है। वो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन चारों सिटीज को अगर जोड़ देते हैं तो वो आपका एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज का आपका होता है। तो इसी सीक्वेंस को अगर आपको जोड़ना है तो किस तरीके से होगा। देखो, अगर मैं ऑप्शन देखूं यहाँ पे, देखो सी डी बी ए मतलब चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली, दिल्ली के बाद बी। भाई दिल्ली के बाद मुंबई कैसे पहुंच गए, भाई दिल्ली होना चाहिए था ना। उसी रेफरेंस के तहत यहाँ पे जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 इसलिए हो जाएगा C D A B, क्योंकि दिल्ली दिल्ली यहाँ पे है तो यहाँ पे दिल्ली आना जरूरी है। दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से चेन्नई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका है, जो कि सही भी है और आरएस के हिसाब से, जो आरपीएससी की जो आंसर की आई है उसके हिसाब से भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर हो चुका है। अगर मैं आगे चलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसी तरीके से फास्ट स्पीड में अपन चलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप अपन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लूनी बेसिन and Shekhawati region are sub-region of Rajasthan Bangar. घग्गर प्लेन कवर्ड मोस्टली हनुमानगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। ये दो स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रही है, अपन को करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। नागौर अपलैंड हैव सॉल्टी लेक्स एंड इनलैंड ड्रेनेज, अरावली रेंज आर रिच इन ऑल टाइप ऑफ मिनरल। तो देखो यहाँ पर जो सी और डी है ये मेरे को यहाँ पे गलत लग रहे हैं और आरपीएससी के हिसाब से भी यही सही है। हर प्रकार के मिनरल के लिए रिच नहीं है आपकी अरावली रेंज, और नागौरलैंड में सॉल्टी लेक्स होती है यहाँ पे लिखा है, जो कि नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका है, नहीं, नागौरलैंड अपलैंड हैव सॉल्टी लेक्स एंड इनलैंड ड्रेनेज, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे डी गलत है और ए, बी और सी सही है। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नीचे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर है। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान आर करेक्टली अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर एज पर द अरेंज इन द रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो वो पहले कहाँ आता है, ये सीक्वेंस आपको बताना है। तो ऑप्शन है जालोर, जयपुर और आपका कोटा। उसके बाद जैसलमेर, बांसवाड़ा और राजमसन, नागौर, धौलपुर, अजमेर, चूरू, बारन और भीलवाड़ा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहले जालौर में आता है, जयपुर में आता है और फिर कोटा में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द
करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों, विच विच इज नॉट द करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो देखो यहाँ पे कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, काइगा तमिलनाडु में है, और नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। तो कौन सा इसमें करेक्ट मैच नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों ये। तो देखो एक्चुअली में कलपक्कम तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। काकरापार गुजरात में है, काइगा आपका तमिलनाडु में है, और नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट मैच है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है बेटा। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन काइगा काइगा जो है ये आपका उड़ीसा में है, और इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ सॉइल इज डोमिनेंट इन जयपुर, दौसा एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट, कौन सी प्रकार की सॉइल जयपुर, दौसा और अलवर डिस्ट्रिक्ट में अधिक पाई जाती है। कौन से प्रकार की सॉइल जयपुर, दौसा और अलवर डिस्ट्रिक्ट में अधिक पाई जाती है। तो सिंपल है, इसका क्या नाम है, अल्फीसॉल। अल्फीसॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फीसॉल इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट चल रहे हैं। In the year 2021-2022, the contribution of Rajasthan in the total production of bajra in the country was, तो बाजरा के उत्पादन में इस साल में 21-22 के साल में राजस्थान का कितना परसेंटेज था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो ये करीब करीब अगर हम बात करें तो 40% के आसपास था, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो 38.98 इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। 38.98 इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। सही है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें, द मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क इज लोकेटेड इन, द मेडिटेक डिवाइस पार्क इज लोकेटेड इन, तो मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर उपस्थित है ये आपको बताना है। तो बेसिकली जो मेडिटेक पार्क है ये जोधपुर में है। अगर जोधपुर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन रहा है कौन सा, नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर कि मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर उपस्थित है, जोधपुर में है उपस्थित है, बारानाडा जोधपुर। तो इट इज अनडिवाइडेड, तो ये आपका ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट राजस्थान खादिन इज पॉपुलर मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में खादिन एक पॉपुलर मेथड है वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो देखो ये जो खादिन होता है ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पानी की जो उपस्थिति है वो कम है। अब यहाँ पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है, पानी की उपस्थिति कम बीकानेर में भी है, आपके जैसलमेर में भी है, लेकिन बीकानेर में क्योंकि आपकी इंदिरा गांधी कैनाल आ जाती है उसकी वजह से थोड़ी बहुत वहाँ पे चीज़ें बेटर हो चुकी है, लेकिन जैसलमेर में इंदिरा गांधी जो कैनाल पहुँचती है वो वहाँ पे कम अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे पहुँचता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3 है, जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न में। जैसलमेर इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न में। नेक्स्ट चल रहे हैं बेटा मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो आपको मैच करना है। अब मैच में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो देखो उदयपुर, साबी रूपल, बूंदी, गंभीरी पार्वती, भरतपुर सोम जखम और अलवर कुरल, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखो जो उदयपुर में है वहां पर कौन सी नदी जाती है उसके बारे में बता दूं मैं। उदयपुर में नदी होती है सोम और जखम। उदयपुर में कौन सी नदी है, सोम और जखम नदी है उदयपुर में। तो 1 का हो गया, ए का हो गया आपका 3। उसके बाद अगर बात करें बी की, बूंदी की बात करें तो वहां पे कुरल नदी पाई जाती है। अगर बी की बात करें उदय बूंदी की, तो कुरल नदी वहां पे पाई जाती है, तो बी का हो गया 4। उसके बाद में भरतपुर की अगर बात करें तो वहां पे गंभीरी और पार्वती नदी पाई जाती है, तो उस सी का हो गया 2। और अलवर में आपकी साबी नदी पाई जाती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ओके बेटा,
आगे चलते हैं अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द एस्बेस्टर्स माइंस आर लोकेटेड इन द राजस्थान। तो एस्बेस्टर्स माइंस आपकी कौन से जगह पे लोकेटेड है, ये है आपका क्वेश्चन। और यहाँ पे जो अर्जुनपुरा है ये इसका सही उत्तर है। अर्जुनपुरा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो हम डिटेल में बताते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा, कि अर्जुनपुरा और आपके पिपारदा के अंदर ये एस्बेस्टर माइंस पाई जाती है। आपकी एस्बेस्टर खदानें यहाँ पे पाई जाती है अर्जुनपुरा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ लिग्नाइट इन राजस्थान इज लोकेटेड इन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिग्नाइट इन राजस्थान इज लोकेटेड इन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो गया मेरता डिस्ट्रिक्ट। मेरता डिस्ट्रिक्ट आपके जोधपुर के पास में पाया जाता है। और कसनाऊ, मेड़ता कसनाऊ, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। मेड़ता कसनाऊ और कापुर्दी, मेड़ता कसनाऊ और कापुर्दी इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाने वाला है। मेजरली अभी तक तो कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, काफ़ी सारे करंट के क्वेश्चन हैं जहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, पॉलिटी के क्वेश्चन है जहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है, आरपीएससी द्वारा थोड़ी अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कंजर्वेशन और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले दे रखा है रखर, रानखर जालोर डिस्ट्रिक्ट में है। ये बोला गया है कि रानखर आपका जालोर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि सही भी है। मनसामता झुंझुनू में है, जो कि सही है। सोरसान आपकी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, माउंट आबू एंड रनकपुर आर इंक्लूडेड इन विच टूरिस्ट सर्किट। माउंट आबू और रनकपुर आपके कौन से टूरिस्ट सर्किट में है। तो ऑप्शन दे रखा है धंधौर, शेखावाटी, गोडवार या मेवाड़। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है गोडवार डिस्ट्रिक्ट। गोडवार के अंदर, गोडवार टूरिस्ट आपके सर्किट के अंदर आपका माउंट आबू आपका आता है। सही उत्तर है, इसमें कोई समस्या की बात यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट्स री इलेक्शन बाय अडल्ट सफेज। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कौन सी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड फॉर द डिसोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर है 14। तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव विच, किस पार्टी ने डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को री इलेक्ट करने की फरमाइश यहाँ पे रखी थी। तो वो है सोशलिस्ट पार्टी। कौन सा है बेटा, सोशलिस्ट पार्टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में भी, लेकिन यहाँ पे पहले सोशलिस्ट पार्टी ने ये डिसोल्यूशन को प्रस्ताव यहाँ पे रखा था। Next, the correct descending order in the district, the correct descending order in the district of Rajasthan based on the total literacy rate। तो literacy rate के हिसाब से आपको descending order, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 15 का, वो है दोस्तों आपका 2, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर और अलवर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर दिया गया है आरपीएससी द्वारा। थोड़ा सा मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे जयपुर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता था, लेकिन फिर भी इन्होंने दे रखा है। क्योंकि देखो यार, जयपुर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो जयपुर सबसे कम तो नहीं होगा, ये तो नहीं है। यहाँ पर मेरे को 2 और 3 में यहाँ पे डाउट लग रहा है, एक बार इसको और कंफर्म कर लेना। हमने इसको चेक किया था, लेकिन 2 या 3 में मेरे को यहाँ पे डाउट यहाँ पे लग रहा है। The fundamental rights provided by which of the following group are the article granted only citizen of India। तो क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो कौन से फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर्टिकल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। तो आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 30 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, सही ही दे रखा है यहाँ पे। Next, which year was inserted in the Constitution of India that state shall secure free legal aid of any citizen by reason of economic and its disabilities। तो क्वेश्चन नंबर 17 है ये। तो 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें ये चीज़ हुई थी। 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें ये चीज़ हुई थी।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी। तो यहाँ पर आपको मैच करना है अमेंडमेंट चेंजेस क्या हुए थे और केसेस कौन से हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। तो देखो आपका जो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का जो केस था, ये 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट में हुआ था। तो वन का हो गया 4। अगर वन का 4 हो गया, अगर क्वेश्चन है अपना कौन सा 18, 39th अमेंडमेंट एक्ट में इंदिरा गांधी और राज नारायण वाला जो केस था 39th अमेंडमेंट एक्ट में था। तो वन का हो गया 3। तो अगर वन का 3 हो गया तो ऑप्शन निकल ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया 4, ये हो गया 4। अगर वन का 3 हो गया तो वो तो एक बार में ही हो गया ना, फिर तो वापस बाकी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं फिर अपन को। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है। इसको उल्टा पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ोगे तो बिल्कुल सीधा सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। देखो जरा, every elected member of the legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiple of 100 in the quotient obtained by dividing the population of the state and total number of elected in the member। तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत होगा। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19। अगला चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी दैट हैव एस्टैब्लिश्ड द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इतना इतना। ओके, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। The concept of multi-member commission has been operation since 1995. The decision making of power majority votes गलत है। Under the Constitution Commission also advises judiciary as the matter of the proposed election of disqualification by sitting member of parliament state legislature सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही यहाँ पर हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत भी नहीं है। खैर, आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि कौन सा आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं बेटा। Which of the following statement regarding the power of speaker in the Lok Sabha are correct? कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है about the power of speaker in the लोक सभा। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 21। 21 में जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली 1 2 एंड 4। तो 3 यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, 1 2 एंड 4। 3 गलत क्यों है देखो जरा। while the resolution of this removal under the consideration of a speaker shall neither preside or take part in the proceedings, can neither reside or take part in the proceeding। तो एक गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारे हमारे सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 में क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इन विच द फाइनेंस कमीशन नोटिफाई द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 31 दिसंबर 2023 शैल नॉट मेक रिकमेंडेशन। इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं कर सकता है, कौन सा रिकमेंडेशन नहीं कर सकता है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर उल्टा पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा। रिव्यू द प्रेजेंट अरेंजमेंट इन द फाइनेंस क्लाइमेटिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स विच आर गिवन। तो करेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर है 23। तो कांग्रेस वॉन इतने लोकसभा सीट्स इन 2024 इलेक्शन। खैर देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा ही है, इतना आपको याद रह नहीं सकता। देखो मैं सही बता रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट, इट्स लाइक इसके लिए आप तैयार ही नहीं हो, ठीक है। क्योंकि आपको इतना कैसे पता होगा कि कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, क्योंकि हर साल हर हर बार के इलेक्शन का तो आप नहीं याद रख सकते ना कि कौन से 2004 का ही क्यों पूछा गया, 2009 का क्यों नहीं पूछा, या 2014 का क्यों नहीं पूछा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। वैसे मैं तुमको बता दूं क्वेश्चन नंबर 23। तो करेक्ट आंसर सीधा ही बता देते हैं एक्चुअली में। ओनली 1 इज द करेक्ट, जो कि सही भी है। इसको हमने चेक कर लिया था, चेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज इतना आप याद नहीं रख सकते।
द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होती है ये किस कमिटी के द्वारा फॉर्म की जाती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है संथम कमिटी के, संथनाम कमिटी की वजह से जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इसको फॉर्म यहाँ पे किया गया था। Which of the following chief minister, which of the following chief minister have faced the president rule in Rajasthan in the maximum number of time? कौन से आपके चीफ मिनिस्टर ने राजस्थान में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इमरजेंसी को फेस किया है? तो भैरव सिंह शेखावत इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हरदेव जोशी, बाकी लोग यहाँ पे आंसर आपका नहीं होने वाले, तो भैरव सिंह शेखावत यहाँ पे करेक्ट आंसर है। As the end of November 2024, how many women were there in the Rajasthan Council of Minister? Rajasthan Council of Minister में कितनी वुमेन्स यहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर है 26। तो ओनली 2 वुमेन्स आर देयर। जी हाँ दोस्तों, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओनली 2 वुमेन्स आर देयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 26 आपका ये हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। Which of the following statements is incorrect regarding the subordinate legislation in the Rajasthan Legislative Assembly? लास्ट से पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। This is done in the rule 240 by the rules of produce in the conduct of business in Rajasthan Legislative Assembly। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, Which of the following statement is not correct regarding the governor of Rajasthan? राजस्थान के गवर्नर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है? पढ़ते हैं देखो। On the basis of recommendation of state recognition commission, the institution and the Raj Pramukh was abolished। सही है। The institution of Raj Pramukh was abolished by 7th constitutional amendment। सही है। Gurumukh Nihal Singh was appointed as the first governor of Rajasthan in the 1st November 1956, जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हो गया आपका सही उत्तर, आपका ये हो गया आपका सही उत्तर। वेरी गुड। Who becomes the chairperson of district planning committee in Rajasthan? Who becomes the chairperson of district planning committee in Rajasthan? Who becomes the chairperson of district planning committee in Rajasthan? क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा बेटा? 29 है आपका क्वेश्चन नंबर। तो देखो, द चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी राजस्थान में कौन होता है? आपका जिला प्रमुख होता है। कौन होता है दोस्तों? जिला प्रमुख आपका होता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन का सही उत्तर बना है वो क्या बना है? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही उत्तर बना है। हाँ जी, चलते अगले सवाल के ऊपर। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। बाय विच एक्ट जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड? बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा एक्ट के तहत जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीए का निर्माण यहाँ पे हुआ है, को एस्टेब्लिश यहाँ पे किया गया है।
तो देखो एक्चुअली में इन्होंने ऑप्शंस भी थोड़े से कंफ्यूजिंग ही दे दिए थे, कई लोगों को डाउट होता है 82, 81, 83, 84। तो एक्चुअली में जो करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन आप सही इसको कर सकते थे अगर आपने पढ़ा है तो जेडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी 1982 इसका सही उत्तर है। जेडीए डेवलपमेंट, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1982 इसका सही उत्तर है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, सही उत्तर दिया गया है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैड इनेक्टेड लेजिस्लेशन इन द पंचायत प्रायर टू द इंडिपेंडेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स इलेक्टेड लेजिस्लेशन ऑन पंचायत प्रायर टू द इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस से पहले निम्नलिखित में से कौन सी रियासती राज्यों के किस समूह को स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा? 31। तो करेक्ट आंसर क्या है? देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। करौली, बूंदी, अलवर और जैसलमेर इसका सही उत्तर है। जयपुर में नहीं था तो आपका ये तो एलिमिनेट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, आसानी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन विथ आरपीएससी इन डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग द पर्सन सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान? क्या मतलब भैया क्वेश्चन का? मतलब समझ लो पहले। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में राजस्थान लोक सेवा आयोग का अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर है आपका 32, आर्टिकल नंबर है। बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ा है तो हो जाएगा, नहीं पढ़ा तो कुछ भी कर लो जिंदगी में, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉपी बुक क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते थे। अगला देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स प्रमिल कुमार माथुर assumed to be the office of the registrar general in राजस्थान हाई कोर्ट? अब देखो बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जैक्ट डेट पूछ ली है। तो इसमें भी अगर आपने थोड़ा डिटेल इन डेप्थ पढ़ा है, जैसा कि कुछ कुछ क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, 2004 के इलेक्शन में कितनी वोट्स आए थे ये पूछ लिया था, कितनी सीट्स आई थी, तो वही है। अगर 2004 का पूछा है, 2009 का नहीं पूछा, अब पूछ लिया ना। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं टेढ़े क्वेश्चन। एग्जैक्ट डेट पूछी है, अगर आपको याद है तो याद है, याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 33। एग्जैक्ट डेट में बताया तो 20 तारीख थी, 20 अप्रैल 2024 की डेट थी जब प्रमिल कुमार माथुर को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों? 24 2024 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर सेक्शन 7, अंडर सेक्शन 7 of Rajasthan Lokayukt Deputy Lokayukt Act 1973, the Lokayukta is empowered to investigate allegation against the minister and public servants in certain cases. Which of the following subject is not part of these investigation? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है? क्वेश्चन नंबर है आपका 34। तो देखो ये जो इस लोकायुक्त का पार्ट कौन सा नहीं है, इज अबाउट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 35। What is the amount of security? What is the amount of security deposited by consent of election mayor by candidate belong to the general category? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। 30,000 की आपको रकम जमा करानी है अगर आपको इलेक्शन कमीशन पे, अगर आपको यहाँ पे चुनाव लड़ना है, या फिर अगर आपको मेयर का चुनाव यहाँ पर लड़ना है तो। नेक्स्ट 36।
द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी हु। तो किसकी रिकमेंडेशन के तहत स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को एस्टेब्लिश यहाँ पर किया जाता है? तो वो होता है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर सही उत्तर। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जी हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका सही उत्तर हो जाता है। किसकी कमिटी रिकमेंडेशन से इस कमिटी का गठन किया जाता है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की। तो करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हु कुड कंप्लीट द 5 ईयर टर्म। इनमें से फॉलोइंग चेयरपर्सन राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में किसने 5 साल की टर्म को यहां पर कंप्लीट किया था? तो करेक्ट आंसर है जस्टिस एन के जैन। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस एन के जैन इज द करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर सकते, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ये गलत हो गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सारे आपके सही ही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द एम ऑफ सिटीजन कैरेक्टर इज नॉट quality of time frame service delivery, to create effective hearing system in the public domain, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। In which of the following year the annual growth rate of gross national income and net national income, both current prices and constant prices, were negative? तो कौन से साल में ग्रॉस नेशनल इनकम और नेट नेशनल इनकम के जो करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइसेस थे वो नेगेटिव थे? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 39। करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका 2020-21। 2020-21 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 2020-21 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। Which of the following statement is related to benefit of input tax credit mechanism in GST? तो which of the following statement related to benefit input tax credit mechanism in the GST के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन यहाँ पे to avoid double taxation, to avoid tax in production, to promote tax relief, or to start up to there is no need to keep record of the producer। तो देखो कौन सा यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर 1 मुझे सही लग रहा है दोस्तों, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। टू अवॉइड डबल टैक्सेशन इसका सही उत्तर मुझे लग रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द राज निवेश पोर्टल इन राजस्थान? इनमें से कौन सा राज निवेश पोर्टल के लिए एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो देखो, इट इज अ वन स्टॉप शॉप फैसिलिटी डायरेक्टली अंडर द चीफ मिनिस्टर टू फैसिलिटेट लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो यही गलत है, तो इनकरेक्ट आपको बताना था। ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया को दर्शाने के लिए? तो ये समझ लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 42। तो देखो जरा, द कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड द प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी। हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड फूड इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मोर वॉलेटाइल इन नेचर देन द कोर इन्फ्लेशन। तो देखो, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, कोर इन्फ्लेशन इज अ मोर स्ट्रोंगर एंटिटी एज कंपेयर टू द हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन डेफिनेटली वॉलेटाइल होगी, चेंज होती रहेगी। कोर इन्फ्लेशन इज द बेस इन्फ्लेशन, जिसमें चेंजेस अगर आपको लाने हैं तो आपको बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस चाहिए या बड़े इकोनॉमिक एडवांटेजेस चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उस हिसाब से ये 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 में।
नेक्स्ट, इन लिस्ट वन नेम द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स दैट आर गिवन इन लिस्ट टू। आपको जगह बताई गई है, तो न्यूट्री सेरल राजस्थान, तो करेक्ट आंसर आपको मैच करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में। तो देखो जरा, न्यूट्री सेरल जो होता है ये कर्नाटका में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? कर्नाटका में मिलता है। पल्सेस, जो टोटल पल्सेस आपको बताई गई है, ये आपको मध्य प्रदेश में यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन तो बन ही गया मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रिगार्डिंग आपको अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बतानी है। करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। पहला पढ़ते हैं, इट वॉज इनेक्टेड इन जुलाई 5 2013। सही है। अराउंड 50 करोड़ पर्सन हैव बीन कवर्ड अंडर द NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 50 करोड़ लोग यहाँ पे कवर हुए हैं। The act legally entity up to 75% of rural population and 50% of urban population. तो this is also a correct statement. Option 1, 2, 3 A, B, C सारे यहाँ पर सही है। करेक्ट आंसर आ गया आपका 4। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो गया? देखो जरा, दो ही स्टेटमेंट दी हुई है। इंडिया रैंक्ड 126 आउट ऑफ 140 कंट्री विच वाज लोअर देन द नेबरिंग कंट्री इंक्लूडिंग चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। या बांग्लादेश सॉरी पाकिस्तान की वजह से उल्टा पड़ गया। इंडिया रैंकिंग रिमेन रिलेटिवली स्टैग्नेंट ओवर द ईयर्स, indicating limited progress in improving the overall happiness and well-being of the population। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 45। चलिए आगे चलते हैं। The worker to population ratio WPR is defined as, the worker to population ratio is percentage of employed person in labor force, percentage of employed person in working age population, percentage of employed person in total population। This is the correct answer, total population। करेक्ट आंसर क्या है? 3। क्या है करेक्ट आंसर? 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं बेटा 47 के ऊपर। which of the following is not associated with the which of the following is not associated with the financial sector reform in India initiated in 1991? The capital equity। करेक्ट आंसर क्या है 47 का? तो यहाँ पे सरफेस एक्ट यहाँ पे इससे संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेशियल डिफेक्ट इन राजस्थान। फेशियल डिफेक्ट इन राजस्थान के अनुसार आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बतानी है। तो पहला क्या बोल रहा है? द एक्चुअल फेशियल डिफेक्ट इन द ईयर 2022-2023 हैज बीन 3.76% इन द स्टेट जीडीपी। सही है। द फेशियल डिफेक्ट इन 2022 हायर देन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बोथ, ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 के ऊपर। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टारगेट ऑफ राजस्थान मिनरल पॉलिसी। राजस्थान मिनरल पॉलिसी के टारगेट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा? तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। ए बी सी, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 50 लाख पीपल इन इतना, ठीक है। एनहेंस मिनरल सेक्टर कंट्रीब्यूशन, ये भी सही है। एक्सपेंड नंबर ऑफ मिनरल अंडर द एक्सट्रैक्शन ऑफ इतना इतना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी ऑल आर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 50, the correct share of various sector, the correct share of various sector in gross
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान इन डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50 है ये। पहले आता है कंस्ट्रक्शन, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग, फिर आता है एग्रीकल्चर, फिर आता है माइनिंग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। Ease of doing business ranking in the state of India is released by, ease of doing business की ranking कौन रिलीज करता है भैया इंडिया में? करेक्ट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशनल इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डोंट वेस्ट एनी टाइम, फास्ट। Which of the following has been formed in the place of Chief Minister Rajasthan Economic Transformation Advisory? राजस्थान चीफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से किसको यहाँ पे प्रस्तावित करा गया है? क्वेश्चन नंबर है 52। करेक्ट आंसर है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट। Which of the following park zone has not been developed by RICO राजस्थान? इनमें से कौन सा पार्क RICO राजस्थान के द्वारा नहीं बनाया गया है? करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका एग्रो फूड पार्क उदयपुर। RICO राजस्थान के द्वारा नहीं बनाया गया है, RICO राजस्थान के द्वारा नहीं बनाया गया है एग्रो फूड पार्क। The Rajasthan government announced that M-SEND policy in 2024 will remain फोर्स इन। एम सेंड पॉलिसी कब से फोर्स में आएगी? करेक्ट आंसर क्या है, अंटिल मार्च 2029 टिल द पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड। तो मार्च 2029 तक ये फोर्स में रहेगी, जब से अनाउंस करी गई है उसके बाद से, जब से अनाउंस करी गई है उसके बाद से मार्च 2029 तक ये रहेगी पॉलिसी आपकी। अब देखो, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड बाय रिको 2023-2024 और वहाँ पे प्लेसेस दे बता रहे हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर क्या है बेटा आपका? तो यहाँ पे देखो नाडोल कहाँ पर है? पाली में है। नाडोल कहाँ पर है? पाली में है। नाडोल कहाँ पर है? पाली में है। नेक्स्ट, धर्मपुरा। धर्मपुरा कहाँ पर है बेटा? बाड़मेर में है। धर्मपुरा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। उमरिया जालौर में है। उमरिया जालौर में है। और माल की तोस कहाँ पर है? उदयपुर में है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 2। Which of the following statement are correct about PM सूर्य ग्रह मुफ्ती बिजली योजना? सूर्य ग्रह में मुफ्त बिजली योजना 56 क्वेश्चन नंबर। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो, इंस्टॉल सोलर प्लांट्स सही है। प्रोविजन ऑफ 30% सब्सिडरी फॉर सेटिंग अप 30% नहीं है, 20% है। 100% ऑनलाइन सिस्टम रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपका सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 57। Who among the following are eligible for Astha scheme in Rajasthan? The family in which 2 or more people, specially abled category with more than 40% disability। तो जिस फैमिली में 2 या 2 से अधिक लोगों को 40% डिसेबिलिटी है, वो इस आस्था स्कीम के लिए एलिजिबल है राजस्थान में। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो गया है। 57 है ये। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना ऑफ राजस्थान एम्स। तो किसको एम करती है ये मुख्यमंत्री
स्वनिधि योजना, तो करेक्ट है एम्पावरिंग प्रेग्नेंट एंड लैक्टिकेटिंग वुमेन्स, तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए है ये। द cataract of natural lens becomes cloudy because of change in which of the following protein, तो cataract of natural lens cloudy हो जाता है किस प्रोटीन की वजह से, ये हो जाता किसकी वजह से हो जाता है, ये हो जाता है करेक्ट आंसर आपका प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर, कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं है सही उत्तर। नेक्स्ट चल रहे हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन था ये। विच आर द फॉलोइंग यूनिट ऑफ प्रेशर, इनमें से कौन सी प्रेशर की यूनिट है, क्वेश्चन नंबर है 60। तो बार, पीए, टॉर और एटीएम ऑल आर द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों, ऑल, ए बी सी डी। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3, क्या है मेन ऑब्जेक्टिव राजस्थान अर्बन सेक्टर प्लान, क्या है भैया, टू इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी, टू इम्प्रूव द सर्विस डिलीवरी, वाटर सप्लाई, सीवरेज और सैनिटेशन। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चल रहे हैं, among the following layers identify which one of the following used in the wireless connection of IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, तो वायरलेस कनेक्शन के लिए कौन सी चीज यहाँ पर यूज की जाती है, आपका है क्वेश्चन नंबर 62। करेक्ट आंसर हो गया नेटवर्क लेयर, क्या क्या यूज करते हैं बेटा, नेटवर्क लेयर हम यहाँ पर यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर हम यहाँ पर यूज करते हैं। अगला चलिए, what is the name of man portable, MAN portable air defense system developed by DRDO to neutralize the aerial threat, तो एरियल थ्रेट से बचने के लिए कौन सा यहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये है ये वाला, ऑप्शन नंबर 4 VSHO रेड्स। 63, नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect by the active electronically scanned एरे रेडार, AESA, तो इनमें से आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये देखो, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये तो सीधा हो गया ना ऊपर वाला, सीधे स्टेटमेंट आई काम हो गया, यहाँ पे आपको सारी पढ़ने की जरूरत है। तो आप अब देखो इसमें क्या है, उसको होगा इसका सही उत्तर, इनकरेक्ट बताना है। पहले सबसे पहला पढ़ता है, इट इज नॉट केपेबल ऑफ ट्रैकिंग मल्टीपल टारगेट्स, गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, टेंशन ही खत्म, पहले ही मल्टीपल टारगेट्स को तो मार ही पाएगा ना ये। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आपको इनकरेक्ट यहाँ पे बताना था। ठीक है, 64 था ये। नेक्स्ट चलते हैं, 65, द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी से पाई जाती है दोस्तों, तो एल्गी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, regarding artificial intelligence identify the correct statement, okay, machine learning is a subset of AI, machine learning AI का subset है। next, सही लग रहा है, the supervised learning involve training and computer system without label input data, गलत लग रहा है, बिना लेबल इनपुट डेटा के कैसे काम हो पाएगा, नहीं होगा। द मशीन्स लर्न थ्रू द ट्रायल एंड एरर रिसीविंग रिवॉर्ड्स ड्यूरिंग द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सही है। तो यहाँ पे सही क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट, $67, kwashiorkor is a form of malnutrition caused by the deficiency of protein is the correct answer. Which of the following artificial sweetener have been highest sweetness value in comparison of sucrose, highest sweetness value in comparison of sucrose is LT-tame, is your LT-tame। next चल रहे हैं, which of the following is a micro mineral, which of the following is a micro mineral found in the human body fluid tissue, which of the following is a micro mineral found in the human body fluid tissue is iodine। next चल रहे हैं, select the incorrect set of typical vector disease caused by the caused, ओके तो डिजीज और उसको कॉज आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 70।
तो इनकरेक्ट आपको बताना है, एडीज चिकनगुनिया बैक्टीरिया से नहीं होगा यार, वायरस से होगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर बेटा। यहाँ पे आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, the air quality category of IND AQI ranges from 1012 to 200। ये अच्छी है, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, मॉडरेट है, खराब है, क्या है भैया? भाई आजकल बड़ा चल रहा है ये AQI, तो ये है मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मॉडरेट की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट। Select the incorrect statement from the following. El Nino and La Nino are kind of storms। भैया अल नीनो ला नीनो एक प्रकार के क्या है? स्टॉर्म है। वाह 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 वाह, सही है ये तो। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट चलिए। इंडिया फर्स्ट नैनो सेल्यूलोज प्लांट डेवलप्ड इन ICA सर्किट सरकोट मुंबई इज रिलेटेड टू। तो ICAR से रिलेटेड कौन सा है? जूट, कॉटन, बेम्बू या फिर राइस? जूट, कॉटन, बेम्बू या फिर राइस? करेक्ट आंसर है कॉटन। नेक्स्ट। द रेड लिस्ट ऑफ IUCN इज नोन एज। IUCN की रेड लिस्ट को क्या कहा जाता है? बैरोमीटर ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है? बैरोमीटर ऑफ लाइफ बोला जाता है। अगला चलिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताना है भैया। यहाँ पे आपको 75 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इट कवर्स 18 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गलत है। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया है? ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट। आगे चलते हैं। 76। मैच द फॉलोइंग। भैया मैच द फॉलोइंग करो। बस्सी, बस्सी मैंगो। अब देखो यहाँ पे क्या है। ए में क्या दे रखा है? लोकेशन दे रखी है। दूसरे में आपको कौन सी क्रॉप वहां पे उग रही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 76। देखो जरा, जो आपकी बस्सी है यहाँ पे गुवावा उगाया जाता है। गुवावा नहीं, पॉमीग्रेनेट उगाया जाता है। बस्सी में क्या उगाया जाता है? पॉमीग्रेनेट आपको उगाया जाता है। तो बस्सी का क्या हो गया? 76 का पॉमीग्रेनेट, तो वन का हो गया थ्री। तो या तो वन होगा या फिर ये होगा, वन होगा थ्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, सागरा भोजका में डेट पाम उगाया जाता है। तो ये हो गया फाइव। अरे हो गया ना आंसर। ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG अंडर 17 ग्लोबल गोल गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन स्पेशली फोर्सेस द लाइफ ऑफ लैंड। तो 77 का है बेटा आपका क्या? इज SDG 15 इज द करेक्ट आंसर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर सकते, छोड़ो, आगे बढ़ो। गंगा इंडिया फर्स्ट क्लोन्ड काउ बॉर्न इन मार्च 2023 बिलोंग्स टू विच ब्रीड। तो गंगा जो कि भारत की पहली क्लोन काउ है, जिसका जन्म हुआ है मार्च 2023 में, वो कौन सी ब्रीड की गाय है? वो कौन सी ब्रीड की गाय है? तो वो गिर ब्रीड की गाय है। कौन सी? गिर ब्रीड की यहाँ पर वो काउ है। आगे चलिए। In the question given below, statement वन टू assumption वन एंड टू आर given। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं, assumptions देख लेते हैं। देखो जरा क्या हो रहा है। इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इन द सॉइल, इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप इन एवरी अल्टरनेट सीजन। सही लग रहा है स्टेटमेंट तो मेरे को, है ना? 79 का। आगे चलिए। अब देखो, इन ऑर्डर टू रिप्लेस, इसमें इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। देखो, जो मैंने बोला था ना
गड़बड़ वाले क्वेश्चन, ये गड़बड़ वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर आरपीएससी ने दे रखा है हमको, नीदर अजम्पशन वन और अच्छा अजम्पशन वन, अजम्पशन ठीक है, अजम्पशन वन पढ़ते हैं। द क्रॉप कैन नेवर बी ग्रोन फॉर सेकेंड टाइम इन द सेम फील्ड। देखो ऐसा नहीं होता कि क्रॉप दूसरी बार उगाई ही नहीं जाती। सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये चीज़ यूज़ करी जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि ये सही है। कैन नेवर बीन लिखा ना, if a different crop is grown the successive season, no additional nutrients such as fertilizer and required to added in the soil, गलत है ये भी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, नीदर assumption 1 nor assumption 2। which of the following village in Rajasthan, which of the following village in Rajasthan is transforming itself to zero waste model with the help of green technology interventions? क्वेश्चन नंबर है 80। ऑप्शन है आंधी, ऑप्शन है आंधी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, द क्वेश्चन गिव्स बिलो स्टेटमेंट वन, इतना हो गया, यू हैव टेकन नंबर स्टेटमेंट। अब देखो यार, ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं सीधे सीधे आंसर आपको बताया, तो 81 का है, ऑप्शन नंबर 3 बता रहा है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। 82 पे आ जाते हैं। ये किससे है? द स्टेटमेंट, ये भी उसी से ही है, सेम रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसको आप चेकआउट कर लेना। 82, 82 का है, वन इज द करेक्ट आंसर। ओनली वन आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग। अगेन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। 8 इक्विडिस्टेंस पॉइंट लाई इन द सर्किल using the 3-point vertical right angle triangle and draw such that one side of each triangle is the diameter of the circle. The number of such possible right angle triangles is, करेक्ट आंसर है आपका 83 का 4 सही है। नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, 2, 12, 36, 80, 150, क्या होगा बताओ जल्दी। 84, 84 नहीं होगा, 84 तो क्वेश्चन है। 252 सही है, 252 सही है, 252। चलो अगला बताएंगे। द कोडिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को लिखा गया है सीईओ पीआरटी। भाई कोडिंग सिस्टम में प्रोजेक्ट को लिखा गया है सीईओ पीआरटी से, तो प्लेन इज रिटन एज ELNP। तो भैया ऑर्गेनाइज को कैसे लिखेंगे? ये ऑर्गेनाइज तो तुम हो ही नहीं जब भी बैठे हो। 85 क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 4। तो रीजनिंग वाले में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। वैसे भी रीजनिंग वाले, मैंने सुना है हमारे रीजनिंग वाले जो फैकल्टी है वो बता रहे थे कि रीजनिंग में जो गलत क्वेश्चन है वो कम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 का क्या है भैया? 3 है। चलो आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग वाले क्वेश्चन में थोड़े स्किप कर रहा हूँ, आगे जाकर आप देख लेना। नेक्स्ट मैथमेटिक्स से है। मैथमेटिक्स सही है ना? हाँ जी मैथमेटिक्स सही है। 87, 87 का क्या बता रहे हैं? 3 बता रहे हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, 3 3 सर्किल बना दिए। वेन डायग्राम ड्रॉन बाय द फॉलोइंग 4 ए, लो बता आंसर आ गया। भगवान प्रभु, आंसर आ रहा है मेरे पास। कहाँ से आ रहा है? टीचर, मदर, डॉक्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला चलिए। इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द कैपिटल अल्फाबेट्स, वही चल रहा है भैया, अभी तो रीजनिंग ही चल रहा है। कब तक चलेगा रीजनिंग? ऑप्शन नंबर 2, 14, 14 है, 14, 90। देखो इसको देख लेना, अगेन वही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही बता रही हैं। चलिए इनको थोड़ा सा स्किप करते हैं, आगे अपने सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये इसको देख लेना, इसमें ज़्यादा मिस्टेक्स यहाँ पर होने भी नहीं वाली, एक बार चेक कर लेना। हाँ ये आ गया ना, हाँ नहीं 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 ये नहीं है। अच्छा देखो फंसाने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन दिए, देखो पाई चार्ट दिया गया है। अब आप इनको देख के कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि भैया ये उस वाले पोर्शन का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ये भी आप लोग ध्यान से रख लेना सोच समझ के। हाँ ये आ गया, चलो चेंज हो गया। चलो नेक्स्ट।
Which of the following statement is not correct regarding the Rajasthan State Legislative Assembly election 2024? इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। 101, 101 बटे 101 करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? द मैक्सिमम बैलेट पेपर फॉर, आपको क्या बताना है? गलत बताना है। तो देखो करेक्ट आंसर है आपका, द मैक्सिमम बैलेट पेपर फॉर सर्विस एम्प्लॉयड वोटर्स वर इशूड बाय खिमसीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखो यार ये नॉट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर ये आपका क्या हो गया? सही है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए आपको बताना है, ये आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मैं पहले ही बता दूं, ये जो टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन एंगेज्ड बाय द कंप्लीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2024 कंडक्ट मार्केट स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंपटीशन? 103 करेक्ट आंसर क्या है? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जल्दी चलिए, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 रिमेन इन द फोर्स अंटिल विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? तो राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024 कौन सी डेट तक इफेक्टिव रहेगी? कौन सी डेट तक इफेक्टिव रहेगी? करेक्ट आंसर है 31 मार्च 2029। करेक्ट आंसर है 31 मार्च 2029। तभी उसके 5 साल का टेन्योर खत्म होगा, तभी तक तो वो इफेक्टिव रहेगी। चलो अगला, चलो। रिसेंटली यमांडू ओरसी has been elected as president of which country? Yamandu Orsi has been elected as a president of Uruguay। उरुग्वे। अगला चलिए, द सबमरीन केबल रेजिलियंस समिट फरवरी 2025 कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? ये हुई थी नाइजीरिया में। कहां पर हुई थी? नाइजीरिया में। नेम द राइटर ऑफ साउथ कोरियन हु हैज बीन वॉन नोबेल पीस प्राइज इन लिटरेचर। गलत है, इसका आंसर गलत दे रखा है भैया, गलत दे रखा है, नोट कर लेना। नहीं, सही दे रखा है, सही दे रखा है, हैंग कैंस। हैंग कैंस यहाँ पर सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 हैन कैंग इसका सही उत्तर यहाँ पर दे रखा है। हैंग कैन यहाँ पर सही उत्तर दे रखा है। नोबेल पीस प्राइज 2024 में लिटरेचर के लिए किसको मिला है? हैन कैंग को यहाँ पर मिला है। अगला चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 कॉलम 2 रिगार्डिंग द नेशनल अवार्ड एम्पावरिंग द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 को यहाँ पे आपको ऐड करना है, बताना है क्या इसका कहीं सही उत्तर है। देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अनन्या ब्रिजेश, अनन्या ब्रिजेश को म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला है बेटा। अनन्या ब्रिजेश को म्यूजिक के लिए अवार्ड मिला है। प्रतीक खंडेलवाल को, प्रतीक खंडेलवाल को एसेसिबिलिटीज के लिए अवार्ड मिला है। प्रियंका दीपक दबादे को आर्ट एंड कल्चर के लिए अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, recently government of India has approved inclusion of some of the languages in the list of classical language। तो अब बताना है आपको, how many language are there having status of classical language? तो कितनी लैंग्वेजेस है जिनको स्टेटस है क्लासिकल लैंग्वेजेस का? टोटल हो गई 11। टोटल हो गई कितनी? 11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला चलिए जल्दी सी। द वन एडिशन ऑफ ज्वाइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज, द वन एडिशन ऑफ ज्वाइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी वॉज हेल्ड इन पुणे। कहां पर हुई है? पुणे में हुई है। अगला चलो, where was India's Norway business? Where was India's Norway business? Norway business. Where was India Norway business round table held in 8 December 2024? करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन सही उत्तर है मुंबई। क्या उत्तर है सही? मुंबई। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिसेंटली लॉन्च एंड अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अपग्रेडेड सुविधा 2.0 को लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए, consider the following statement about recently inaugurated Asia's largest and world highest imaging चेराकोव ऑब्जर्वेटरी इन लद्दाख। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको करा है, उसके लिए सही स्टेटमेंट आपको बताना है।
113 ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो अगला पढ़ते हैं इसको। लोकेटेड एट एटीट्यूड ऑफ 5100 मीटर, नहीं है, इससे कम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ओनली 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया को चेयर्ड विथ मिस्टर अतुत्सी मिमुरा in second India Japan finance dialogue held in Tokyo September 2024? 114 क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है अजय सेठ। 114 क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है अजय सेठ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से स्टेट के द्वारा यहाँ पर होस्ट किए जा रहे हैं? बिहार इसका सही उत्तर है। How many medals did India win in 2024 International Shooting Sport Federation World Cup in Shooting? 116 क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है आपका 4 मेडल ये यहाँ पे जीत के लेके आए थे। Consider the following statement regarding 38 national grass 2025 and choose the correct statement। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इट विल बी होस्टेड इन उत्तराखंड, किसकी बात हो रही है? नेशनल गेम्स, 38 नेशनल गेम्स की बात हो रही है कि उत्तराखंड में ये होस्ट किए जाएंगे। उत्तराखंड में ये होस्ट किए जाएंगे, जो कि मेरे को करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है द नेशनल गेम्स ऑफ फीचर 28 स्पोर्टिंग डिसिप्लिनरीज एंड 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट, नहीं है, 28 से कम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही रह गया और ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर बेटा। यहाँ पर हो गया, 117 हो गया। आगे चलो। हाउ मेनी गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल राजस्थान वॉन इन द 5th नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन द पुणे नवंबर 2024? में कितने भैया आपने जीते? क्या गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल आपने जीते हैं, ये आपको बताना है। तो 16 गोल्ड जीते थे और 7 ब्रॉन्ज जीते थे। 16 गोल्ड जीते थे और 7 ब्रॉन्ज यहाँ पे जीते थे। देवित रेड्डी अब्दुल्ला विनर ऑफ वर्ल्ड कैडेट अंडर 8 चैंपियनशिप 2024 रिलेटेड टू विच गेम? देवित रेड्डी कौन से गेम से संबंधित है? करेक्ट आंसर है चेस से। तो देवित रेड्डी जो है चेस से यहाँ पे संबंधित है। नेक्स्ट चल रहे हैं। Which of the following archaeological sites, which of the following archaeological sites was identified by the archaeologist T.H. Handley as the Buddhist town? तो 120 का क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है नालियासर। नालियासर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट चल रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राव चुंदा ऑफ मेवार and choose the correct option in below. The Raichunda obtained Mandor in Dori. The Raichunda contained Mandor in Dori. सही स्टेटमेंट है। The Rao Ranmal sets the throne immediately after the Rao Chunda's death. गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर आपका ओनली ए इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट according to Rao Jetsi Ro Chanda, who among the following defeated the Rao Jetsi in the ruler of Bikaner? तो किसने राव जेत्सी को यहाँ पर हराया था? 122 का नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो हुमायूं, शेरशाह, अकबर या कमरान? तो कमरान ने यहाँ पे हराया था। किसने हराया था? कमरान ने यहाँ पर हराया था। आगे चलते हैं। Which of the following were associated with the excavation of ओजियाना? तो एक्सकेवेशन ऑफ ओजियाना किससे संबंधित है यहाँ पर? करेक्ट आंसर है आपका मिस्टर बी आर मीना एंड आलोक त्रिपाठी। तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड द बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है बिजोलिया पीजेंट के रिगार्डिंग। तो देखो, विजय सिंह पटनायक हैड गॉन टू वर्धा टू मीट गांधी जी टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजोलिया पीजेंट एनवायरमेंट। दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। 122 का नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रयाग अब अध्युता एंड कलकत्ता भारत मित्र न्यूज़पेपर रेगुलेटरी पब्लिश द न्यूज रिलेटेड टू द बिजोलिया पीजेंट, ये है सही हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
S.A. सुधलकर रिपोर्ट 1945 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट? तो कौन से प्रिंसली स्टेट के लिए संबंधित है हमारी रिपोर्ट? कौन सी? एस ए सुधलकर की रिपोर्ट 1945 में जो इन्होंने यहाँ पर दी थी हमको, वो है बेटा जोधपुर प्रिंसली स्टेट के लिए। जोधपुर प्रिंसली स्टेट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वॉल्टर क्रिट राजपूत हित करनी सभा? तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है ये बतानी है आपको। 126 का ये क्वेश्चन है। इट वाज एम टू मेक रिफॉर्म्स ऑफ राजपूत एंड दलित ऑफ राजस्थान। गलत है, दलित्स का ये नहीं करती थी, राजपूत का ही किया था। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। द फेमस टेम्पल बिल्ट बाय महंत देव ऑफ राजोग्रह, तो किसका मंदिर बनाया था? डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटीज? तो ये पूछा गया है 127 में। महंत देव ने, मथन देव ने कौन सा मंदिर बनाया था? किस देवता के लिए बनाया था? तो शिव जी के लिए बनाया था। करेक्ट आंसर है आपका। आगे चलते हैं बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोक इंस्ट्रूमेंट छौ तारा। छौ तारा के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें भैया 4 स्ट्रिंग्स होती है, 4 स्ट्रिंग्स इसमें होती है। ये बिल्कुल सही है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, चौथारा। 4 स्ट्रिंग्स यहाँ पर है। इट इज जनरली यूज्ड इन सिंगिंग भजन एंड ऑफ रामदेव जी। दिस इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट राइटली मैच्ड? इनमें से कौन सा राइटली मैच्ड नहीं है? 129, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई सही है। खुमान रासो करनी करनीदान गलत है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगेन मैचिंग। किशनगढ़ किससे संबंधित है? मैच 1 रिगार्डिंग द फेमस पेंटिंग स्टाइल एंड पेंटिंग इन द राजस्थान। ऑप्शन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130। तो देखो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। किशनगढ़ आपके निहाल चंद जी से संबंधित है। किशनगढ़ निहाल चंद जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो गया? 2। अरे वाह, बताओ सर, ये देखो अब तुम क्या बताऊं मैं यहाँ पे, देखो सारा 2 है। अगला देखेंगे। बीकानेर। बीकानेर आपका किससे संबंधित है? आपके अली राजा से संबंधित है। बीकानेर आपके अली राजा से संबंधित है। मेवाड़ आपके किससे संबंधित है? शिवदास से संबंधित है। और मारवाड़ किससे संबंधित है? आपके, एक मिनट रुको, मेवाड़ आपका किससे संबंधित? 130 का मेवाड़ आपका किससे संबंधित है? 130 साहिब दीन से संबंधित है। और मारवाड़ शिवदास से। ये मेवाड़ मारवाड़ में ही दिक्कत है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका 2। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट लालदास एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है 131 का? ऑप्शन नंबर 4, बोथ आर फॉल्स। बोथ आर फॉल्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए। विच आर द फॉलोइंग कलर्स ऑफ कासुमल विच इज यूज्ड इन द कॉस्ट्यूम ऑफ राजस्थान? कासुमल में कौन सा कलर यूज किया जाता है? लाल कलर यूज किया जाता है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मत्स्य यूनियन प्राइम मिनिस्टर Shobaram and choose the correct option of the following. He left the legal profession during the non-cooperation movement. गलत है। He was the member of cabinet of Hiralal Shastri. सही है, ऑप्शन नंबर बी is true. Next, which of the following words आड़ी और हियाली, आड़ी और हियाली पॉपुलर है किस चीज के लिए? तो आड़ी और हियाली आपके पॉपुलर है किसके लिए? रिडल्स के लिए पॉपुलर है। नेक्स्ट, which of the following title was adopted by कैडफिसेस सेकंड रूलर ऑफ कुशानास? कौन से टाइटल को अडॉप्ट किया था कैडफिसेस सेकंड ने? द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड सर्वलोकेश्वर। द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड सर्वलोकेश्वर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्तूपा इन द चूज द करेक्ट ऑप्शन बिलो। स्तूपास के बारे में आपको बताना है।
तो देखो पहला वो क्या बोल रहा है, वर्ड स्तूपा इज एन आर्किटेक्चरल टर्म दैट मींस समथिंग व्हिच इज रेज्ड अप बाय द अकुमुलेशन, सही है। द कस्टमर्स इरेक्टेड स्तूपा इन द फॉलोइंग मेमोरी बाय डेड ऑफ द प्री बुद्धिस्ट, सही है। बोथ आर करेक्ट, 3 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following Buddhist texts were written in the Sanskrit language? कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है? तो दिव्य वदन संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, दीप वंश संस्कृत में नहीं लिखा गया है, प्रकृत में लिखा गया है, और महावंश संस्कृत में लिखा गया है। ऑप्शन ए और सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। 138 क्वेश्चन नंबर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो जरा। बिलीफ ऑफ डिटर्मिनिज्म, सही है। ऑर्डर ऑफ री इनकारनेशन, नहीं बोलता ऑर्डर ऑफ री इनकारनेशन, छोड़ो आजीविका सेक्ट। बिलीफ इन ऑथेस्टी, सही है। 1 and C इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वर बिल्ट बाय एम्परर शेर शाह। शेर शाह के द्वारा कौन कौन सी मॉन्यूमेंट यहाँ पे बनाई गई? सासाराम टॉम, सही है। किला ई खून मॉस्क, सही है। टॉम सिकंदरा गलत है। जामा मस्जिद गलत है। 1 और 2, मतलब ए और बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉन करेक्टेड टू द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट से संबंधित नहीं है। 140 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, हु पेंटेड द फेमस इमेज भारत माता एंड विजुअलाइज एसोसिएट इन आइडेंटिटी ऑफ इंडिया एज अ नेशन? 141 करेक्ट आंसर है। अबनिंदर राथ, अबनिंदर राथ इज द करेक्ट आंसर। बंकिम चंद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड द पोएट मलायना राइट? कन्नड़ा इसका सही उत्तर है। कन्नड़ा इसका सही उत्तर है। आगे बढ़िए। 142 कन्नड़ा सही उत्तर है, ठीक है। Who among the following was appointed as the chairman of Secondary Education Commission by the government 1952? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन किसको बनाया गया था 1952 में? 1952 में। तो करेक्ट आंसर है लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। लक्ष्मण स्वामी मुदलियर को बनाया गया था। आगे चलिए, मैच 1 मैच 2 डेजर्ट और लोकेशन बतानी है। तो बताइए गोबी डेजर्ट कहाँ पर है भैया? 144 की बात कर रहे हैं हम लोग। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? एशिया में ही है, ठीक है। आगे चलिए, पटगोनिया डेजर्ट किधर है? साउथ अमेरिका में है। विक्टोरिया डेजर्ट किधर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कालाचारी डेजर्ट किधर है? साउथ अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर ए 1 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया मेडिटेरियन टाइप एग्रीकल्चर? मेडिटेरियन टाइप एग्रीकल्चर के लिए कौन सा यहाँ पे सही उत्तर नहीं है? तो करेक्ट आंसर है साउथ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। कैसे हो जाएगा मेडिटेरियन टाइप ऑफ आपके इसके लिए? नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लिबरल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। द supported the rich democratic and scientific culture of the modern Europe। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के हिसाब से अगर बात करें, द सपोर्टेड रिच डेमोक्रेटिक्स एंड साइंटिफिक कल्चर ऑफ मॉडर्न यूरोप, सही लग रहा है। स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स, सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाते हैं तो कौन सा यहाँ पे सही आपको उत्तर यहाँ पे दिख रहा है? तो देखो यहाँ पे लद्दाख, शिवालिक, काराकोरम और जांस्कर। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर आएगा आपका लद्दाख, फिर आएगा आपका जांस्कर, फिर आएगा आपका शिवालिक। CADB 147 का, CADB 147 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट आपको बताना है। 148 है, उल्टा पड़ता है। द मॉनसून एक्सपेडिशन मोनेक्स वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जॉइंट ऑस्पिशियस यूनाइटेड नेशन अमेरिका, गलत है, यूरोप में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 48 का 4 है भैया। अगला चलिए, मैच करना है ट्रिब्यूटरीज और रिवर को, ठीक है। तो राप्ती जो है ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, तिस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, हिरन जो है ये आपकी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, और पूर्णा जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
Which of the following forest zones in the world highest deforestation have been recorded? हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन कहाँ पे रिकॉर्ड करी गई है? ट्रॉपिकल एरियाज में। जी हाँ दोस्तों, ट्रॉपिकल एरियाज में हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे रिकॉर्ड करी गई है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। यहाँ मैंने टोटल डिस्कशन किया है सभी के सभी क्वेश्चंस का जो आपके आरएएस के एग्जाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो किसी न किसी तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमने ये भी डिस्कस किया है किन किन क्वेश्चंस में यहाँ पे ऊपर नीचे है और किन किन क्वेश्चंस के लिए आप ऑब्जेक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में हमने यहाँ पे कराई थी, तो टेस्ट सीरीज में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे देखी जाती है। क्वेश्चंस में हम लोग के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैच भी हुए हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी तरीके से सीरियस स्टूडेंट हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेंस की, 80 नंबर के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं इस पेपर में, तो डेफिनेटली आपको मेंस के लिए जाना चाहिए। और नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।